दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर गंभीर स्थिति में जा पहुंचा है। दिवाली की रात दिल्ली एनसीआर के इलाकों में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और दिल्ली सरकार की अपील का भी कोई असर नजर नहीं आया। दिवाली की पूरी रात हुई आतिशबाजी के कारण अगली सुबह सड़कों पर धुआं ही धुआं नजर आया। प्रदूषण का स्तर इस कदर बढ़ गया कि कई इलाकों में AQI 900 के पार जा पहुंचा। दिवाली की रात हुई आतिशबाजी से दिल्ली की सड़कें अगली सुबह धुंध की चादर में लिपटी नजर आई। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। अक्षरधाम से लेकर कर्तव्य पथ तक प्रदूषण ही प्रदूषण दिखाई दिया। एम्स और आनंद विहार के आसपास भी प्रदूषण का स्तर गंभीर स्थिति में दिखाई दिया। उधर आजादपुर में भी यही हालात दिखाई दिए। सभी जगहों पर सुबह धुआं ही धुआं दिखाई दिया। विजिबिलिटी काफी कम रही, जिस वजह से लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही। हालांकि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने समीक्षा बैठक की है। दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदूषण को काबू करने पर चर्चा की गई। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर कम रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि कई इलाकों में AQI ज्यादा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की तरफ से प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हवा के खराब स्तर को देखते हुए अगले आदेश तक ड्राइव 4 लागू करने का फैसला किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ सड़कों पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। उत्तर काशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा के डंडाल गांव तक निर्माणाधीन सुरंग धंसने से एक बड़ा हादसा हो गया। भूस्खलन की वजह से निर्माणाधीन टनल धंस गई, जिसमें 40 मजदूर फंस गए। पिछले 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। टनल में फंसे मजदूरों को NDRF और मौके पर मौजूद SDRF की टीम बचाव करने में जुटी है। NDRF के अधिकारियों के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में तकरीबन 2 से 3 दिनों का वक्त लग सकता है। ऐसे में टनल में फंसे मजदूरों को पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन और खाना पहुंचाया जा रहा है। ऑपरेटर मृत्युंजय कुमार की ओर से ये जानकारी दी गई कि मलबे को हटाने का काम जारी है। सुरंग का करीब 30 से 35 मीटर हिस्सा टूट चुका है, जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में समय लग रहा है। उत्तर काशी में हुए टनल हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जाहिर किया। इसे दर्दनाक हादसे के अगले दिन खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घटनास्थल पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। मौके पर मौजूद रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों ने CM पुष्कर सिंह धामी को बचाव कार्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों ने बताया कि टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है और जल्द ही सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। इजराइल और हमास जंग के बीच इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान दिया। नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर इजरायली बंधकों को छोड़ने के लिए इजराइल को हमास से समझौता करना होगा तो वो समझौता कर सकते हैं। बता दें कि बीते 7 अक्टूबर से हमास के आतंकियों ने कई इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया हुआ है, जिन्हें रिहा करवाने के लिए इजरायली सेना का गाजा में ऑपरेशन जारी। इजरायली सेना ने दावा किया कि अब तक उन्होंने कई इजरायली बंधकों को छुड़ाया है, लेकिन अब भी गाजा में हमास के आतंकियों ने कई इजरायली नागरिकों को बंधक बना रखा है। हमास और इजराइल जंग के बीच जारी जंग को 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इस बीच युद्ध को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम को लेकर एक बड़ा बयान दिया और संघर्ष विराम से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सेना बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हमास के साथ युद्ध विराम का मतलब आत्मसमर्पण है। उन्होंने कहा कि सैन्य हमले के लिए उनके पास कोई टाइम टेबल नहीं था। उनकी सेना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हमास के खात्मे तक युद्ध जारी रहेगा। PM नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल की लंबे समय तक गाजा में बने रहने की कोई योजना नहीं।